वेलकम बैक। सबसे पहले आपको बताएं कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की 46वीं बरसी पर प्रोफेसर एनडी खान का खिराज अकीकत। एनडी खान ने कहा कि एक ऐसा लीडर जिसने अवाम को शऊर दिया, जमहूरियत की बुनियाद रखी और अवाम के हुकूक के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। भुट्टोइज्म हम रहेगा। शर्मिंदा है, मकतूल आज भी जिंदा है। 4 अप्रैल पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन है, जब शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को मंजरनामे से अदालती कत्ल के जरिए से हटाया गया। उन्होंने पाकिस्तान की खिदमत की और पाकिस्तान को वो रास्ता दिखाया जिसके जरिए से एक मुस्तकबिल में पाकिस्तान कायम और दायम रहे। उन्होंने एक ऐसी सियासी पार्टी को जन्म दिया जिसका नजरिया था कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, जमहूरियत हमारी सियासत है और अवाम की हुकूमत के जरिए से ही हम पाकिस्तान को पाबंदा बना सकते हैं। कि उन्होंने आलम इस्लाम को मुत्तहद किया, इसके जरिए से इस खत्ते में अमन अमान कायम रह सके। एक्सट्रीम सलाहियत को फराहम किया। उन्होंने एक ऐसा दस्तूर दिया जो वफाकी भी है, जमहूरी भी है और अवामी भी है। भुट्टो ने कहा कि एक भुट्टो ये जिस्म का भुट्टो ये है और सारी जमीन पर बैठे हुए हारी किसान मजदूर ये सब भुट्टो हैं। प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी ने उन्हें निशाने पाकिस्तान देकर इस बात का एहसास दिलाया गया कि जो गलतियां की हैं उसका तदाद यही है। उस कुव्वत को बहाल किया जो दस्तूर की कुव्वत थी, जिसे पामाल कर दिया गया था। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई, लेकिन इसके बावजूद भी शहीदों का मिशन कायम है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी आगे बढ़ रहे हैं और मेरी अपील है कि सब उनकी हिमायत करें। आज शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो आसमान के ऊपर चांद की तरह से लगा। तेरी याद आई तेरे जाने के बाद। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लिंजान ने 4 अप्रैल को शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की बरसी के मौके पर गढ़ी खुदा बख्श भुट्टो, नोटेरो और लाड़काना समेत सिंध भर में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात करने की हिदायत की है। बैनुल अज़लाई रवाबित को मजीद ठोस बनाने समेत सूबे भर में सादा लिबास में भी पुलिस एहलकारों को तैनात करने की हिदायत जारी कर दी गई। वज़ीर दाखिला सिंध 4 अप्रैल को गढ़ी खुदा बख्श भुट्टो में शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की बरसी की मुनासबत से तरतीब करदा सिक्योरिटी प्लान का जायजा लेने से मुतालिक SSP ऑफिस लाड़काना में पुलिस अफसरान के इजलास की सदारत कर रहे थे। इजलास में मुख्तलिफ अजला के पुलिस अफसरान शरीक हुए। DIG लाड़काना ने वज़ीर दाखिला को सिक्योरिटी प्लान से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी। इजलास में बताया गया कि बरसी के मौके पर गढ़ी खुदा बख्श भुट्टो और नोडेरो समेत लाड़काना शहर में भी सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। मजार के अहाते में वॉक थ्रू गेट्स नस्ब किए जाएंगे और आने जाने वालों पर CCTV कैमरों के जरिए नजर रखी जाएगी। मजार कॉम्प्लेक्स समेत अतराफ की सड़कों पर पिकटिंग समेत पेट्रोलिंग पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। मेटल डिटेक्टर्स, जैमर्स और बम डिस्पोजल स्क्वाड्स के एहलकारों को भी अलर्ट कर दिया गया है, जबकि ट्रैफिक की रवानी को बहाल रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस अफसरान और एहलकारों को भी लिफ्टर्स के साथ मौजूद होने की हिदायत जारी कर दी है। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला सिंध ने पुलिस अफसरान को बरसी के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात करने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए बैनुल अज़लाई रवाबित और इंटेलिजेंस शेयरिंग पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। ज़ियाउल हसन लिंजान ने कहा कि बरसी में शिरकत के लिए मुल्क भर से कारकुनों के काफिले गढ़ी खुदा बख्श भुट्टो पहुंचेंगे। उनकी सिक्योरिटी पर भी तवज्जो देनी होगी। इससे कबल लाड़काना आमद पर वज़ीर दाखिला और IG सिंध को पुलिस के खुसूसी दस्ते ने सलामी पेश की। सज्जन यूनियन CBA KMC के सदर सैयद जुल्फिकार शाह ने मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर सैयद अफजल जैदी और फाइनेंशियल एडवाइजर KMC गुलजार अली से मुलाकात करके उन्हें ईद की मुबारकबाद पेश की और मुलाजमीन को ईद से कबल तनख्वाहें और पेंशन अदा करने पर उनका शुक्रिया भी अदा किया। सज्जन यूनियन के सदर सैयद जुल्फिकार शाह ने KMC अफसरान से मुलाकात के दौरान टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के रिटायर्ड मुलाजमीन के रुके हुए पेंशन केसेस और KMC के मुअत्तल मुलाजमीन की बहाली पर भी तफसीली बातचीत की। सैयद जुल्फिकार शाह ने KMC और TMC मुलाजमीन के मसाइल के हल के लिए आला अफसरान की कोशिशों और ताउन पर उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मुलाजमीन के हुकूक के लिए वो हमेशा कोशिशें करते रहेंगे। KMC अफसरान से मुलाकात के दौरान अब्दुल अजीज मीर बलोच भी उनके हमरा मौजूद थे। दरियाए सिंध से मुतनाज़ा केनाल निकाले जाने के खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट वेस्ट कराची के ज़ेरे एहतमाम मशल बरदार रैली निकाली गई। जिले सदर आबिद सती, चेयरमैन औरंगी टाउन हाजी जमील जिया और चेयरमैन
मंगोपीर टाउन हाजी नवाज ब्रोही ने रैली की क़यादत की। दरियाए सिंध से मुतनाज़ा कैनाल निकाले जाने के खिलाफ पीपल्स पार्टी की जानिब से निकाली गई मशल बरदार रैली में कारकुनों के अलावा शहरियों की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। रैली के शुरा ने पीपल्स पार्टी औरंगी टाउन के मरकजी दफ्तर से मार्च शुरू किया और मुख्तलिफ सड़कों से होते हुए वापस दफ्तर पर ही रैली इख्तिताम पजीर हुई। वाइस चेयरमैन औरंगी टाउन और जनरल सेक्रेटरी पीपल्स यूथ डिस्ट्रिक्ट वेस्ट अफान सगीर सिद्दीकी और सेक्रेटरी तलात अली अकबर का चेलो भी रैली में शरीक हुए। इस मौके पर रैली के शिरका ने दरियाए सिंध से केनाल निकाले जाने के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। शिरका से खिताब करते हुए चेयरमैन औरंगी टाउन और जनरल सेक्रेटरी हाजी जमील जिया ने कहा कि पार्टी जिंदगी है और पीपल्स पार्टी की क़यादत कभी भी सिंध के हुकूक का सौदा नहीं करेगी। मुकर्रिरीन का कहना था कि सिंध के लोगों के लिए दरियाए सिंध जिंदगी और मौत का मसला है, किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पीपी रहनुमाओं का कहना था कि एक सोचे समझे मंसूबे के तहत सिंध के वजूद के खिलाफ साजिश की जा रही है। इस वक्त भी सिंध के 40,000 एकड़ जमीन पानी न मिलने की वजह से बंजर पड़ी हुई है। केनाल निकालने के बाद सिंध भर की जमीनें तबाह हो जाएंगी। इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दरियाए सिंध पर कोई केनाल नहीं बनने देगी, ना ही किसी को सिंध के पानी पर डाका डालने देगी। वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि सरकारी अस्पतालों में तमाम तबक़ात के लिए यकसा और मयारी सेहत की सहूलियात फराहम करना उनकी अवलीन तरजीह है। कहते हैं कि सेहत की वजारत उनके लिए कोई फूलों की सेज नहीं, बल्कि उन्होंने हमेशा अपनी जिम्मेदारी को चैलेंज के तौर पर कबूल किया है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने इस्लामाबाद में पिम्स अस्पताल के दौरे के दौरान गुफ्तगू करते हुए किया। सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि वजारत सेहत उनके लिए एक अहम अवामी जिम्मेदारी है और वो इस जिम्मेदारी को एहसन तरीके से निभाने की भरपूर कोशिश करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि मुल्क भर के अवाम को सेहत की जदीद सहूलियात फराहम करने के लिए कई अहम मनसूबों पर काम जारी है। इस मौके पर पिम्स अस्पताल इंतजामिया की जानिब से वफाकी वज़ीर सेहत को तफसीली ब्रीफिंग दी गई। उन्हें बताया गया कि पिम्स अस्पताल में 1.2 बिलियन रुपए की लागत से 7 स्टेट ऑफ द आर्ट ऑपरेशन सेंटर्स कायम किए गए हैं। इन ऑपरेशन सेंटर्स में हर खास आम को जदीद तरीन सहूलियात फराहम की जा रही हैं। वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल का मज़ीद कहना था कि पिम्स अस्पताल की बेहतरी के लिए दस्तयाब वसाइल के तहत हर मुमकिन कोशिश करते रहेंगे। हुकूमत की तरजीह अवामी खिदमत है और इस मकसद के लिए एक मरीज एक ID निज़ाम के नफाज और टेली मेडिसिन के शोबे पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। खबरों का सिलसिला जारी है, मगर यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। की तालीम और हुनर का ख्याल आ गया। सूबे भर के तमाम डिवीजन्स में 4 मंसूबों पर 49 करोड़ 80 लाख रुपए जारी कर दिए गए हैं। महकमा एजुकेशन ने महकमा वर्क्स एंड सर्विसेज को मरासले अरसाल किए हैं कि उन मंसूबों के लिए रकम जारी कर दी गई है। इन मंसूबों पर हंगामी बुनियादों पर काम किया जाए ताकि मुकर्ररा वक्त में मंसूबों को मुकम्मल किया जा सके। इसी पर मजीद बात करेंगे शकील नाइज से। शकील नाइज, बताएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, हुकूमत सिंध को खसूसी बच्चों की तालीम, तरबियत और हुनर का बड़ी जेद से शाला है। उनके 4 बड़े मंसूबे हैं, जो एक एक मंसूबा भी हर डिवीज़न में वो मंसूबा जारी है। उसके लिए 49 करोड़ 80 लाख रुपए जारी कर दिए गए हैं। महकमा स्पेशल एजुकेशन ने महकमा वर्क्स एंड सर्विसेज को लिखा है कि जिसमें कहा कि ये रकम जारी कर दी गई है, लिहाजा इस पर काम हंगामी बुनियादों पर किया जाए और 30 जून से कबल ये मंसूबे मुकम्मल कर लिए जाएं। इनमें जिला जनूबी के जो मंसूबे हैं उनमें 3 करोड़ 80 लाख रुपए, कोरंगी के मंसूबों पर 11 करोड़ 17 लाख रुपए, कोरंगी, कराची, नवाबशाह, दौड़, मलीर, नवाबशाह, हैदराबाद, सखर, लाड़काना, मीतो खास के लिए 32 करोड़ 82 लाख रुपया रखे गए। इन मंसूबों में जो खुसूसी बच्चे हैं उनको तालीम दी जाएगी, उनको हुनर सिखाया जाएगा, उनको फनी तालीम दी जाएगी, कंप्यूटर की महारत की और सिखाई जाएगी। उनको जो खुसूसी बच्चों की जो जुबान है इशारों वाली वो सिखाई जाएगी। उसके लिए जितनी आलात हैं वो जदीद तरीन आलात वो फराहम किए जाएंगे, बाहरी कंप्यूटर दिए जाएंगे और इनके लिए बाकायदा इमारतें तामीर की जाएंगी। इसके लिए महकमा वर्क्स एंड सर्विसेज को काम तेजी से जारी रखने की हिदायत की गई है ताकि 30 जून तक ये काम मुकम्मल हो, ताकि उन बच्चों की तालीम, तरबियत और हुनर शुरू किया जा सके। जी, शकील नाइज तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया।
कोरंगी सनती एरिया पुलिस के डरपोक एहलकारों की बुजदिली सीसीटीवी फुटेज ने अया कर दी। पुलिस एहलकारों को डाकुओं को देखकर खौफजदा हो गए। मुसल्ला पुलिस एहलकार डाकुओं को पकड़ने के बजाय अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़े हुए। 3 मुलजिमान मोटरसाइकिल स्लिप होने के बावजूद फरार होने में कामयाब हो गए। एसएसपी कोरंगी ने दोनों पुलिस एहलकारों को मुअत्तल करके महकमा जाती कार्रवाई का हुक्म दे दिया। कोरंगी सनती एरिया में वारदात के दौरान शाहीन फोर्स के 2 एहलकार अचानक मौके पर पहुंच गए। इस दौरान फरार होते हुए मुलजिमान ने पुलिस एहलकारों पर फायरिंग कर दी। वारदात की सीसीटीवी फुटेज ने पुलिस एहलकारों की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। फुटेज में देखा जा सकता है कि मुलजिमान ने फरार होते हुए फायरिंग की तो एक पुलिस एहलकार फौरी तौर पर अपनी जान बचाने के लिए दुकान में छुप गया, जबकि फरार होते हुए मुलजिमान की मोटरसाइकिल भी गिर गई। इसी दौरान दूसरा पुलिस एहलकार भी अपनी मोटरसाइकिल छोड़कर भाग खड़ा हुआ, जबकि मुलजिमान बाआसानी पैदल फरार होने में कामयाब हो गए। वाकई का नोटिस लेते हुए एसएसपी कोरंगी तारिक नवाज ने दोनों पुलिस एहलकारों को मुअत्तल करके महकमा जाती कार्रवाई का हुक्म दे दिया। एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने मुल्क भर में मुनशियात स्मगलिंग के खिलाफ जारी क्रैकडाउन के दौरान 8 करोड़ 72 लाख रुपए मालियत से जायद की मुनशियात बरामद करके 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। तर्जुमान एएनएफ के मुताबिक मुनशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन के दौरान आज भी मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 7 बड़ी कार्रवाइयां की गई हैं। इन कार्रवाइयों में 208 किलोग्राम से ज्यादा मुनशियात बरामद की गई है, जिसकी मालियत 8 करोड़ 72 लाख रुपए से भी जायद है। तर्जुमान के मुताबिक कराची पोर्ट से मसाले के पैकेट्स में छिपाई गई 164 किलोग्राम मनशियात बरामद कर ली गई, जबकि कोयटा में निजी कुरियर कंपनी के जरिए 5 किताबों में छपाकर ऑस्ट्रेलिया भेजे जाने वाले पार्सल से 4.5 किलो से जायद मनशियात बरामद कर ली गई। उधर रावलपिंडी में निजी कुरियर कंपनी के ऑफिस से बरतानिया भेजे जाने वाले पार्सल से भी 1 किलो हेरोइन बरामद कर ली गई। रावलपिंडी में ही दूसरे निजी कुरियर ऑफिस में एक और कार्रवाई के दौरान दोहा भेजे जाने वाले पार्सल से भी 2 अदद कंप्यूटर टेबल में छुपाई गई 996 ग्राम आइस बरामद कर ली गई। तर्जुमान एएनएफ के मुताबिक पेशावर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जद्दा जाने वाले मुसाफिर के सामान में मौजूद सिलाई मशीन में छुपाई गई 2 किलो आइस बरामद कर ली गई। लाहौर में मुल्तान रोड पर बस टर्मिनल के करीब मुसाफिर के बैग से 30 किलो चर्स बरामद कर ली गई। दूसरी जानिब हैदराबाद में जामशोर के करीब मुसाफिर बस में सवार मुलजिम से 5 किलो चर्स और 1 किलो आइस बरामद कर ली गई। तर्जुमान एएनएफ के मुताबिक कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार किए गए मुलजिमान के खिलाफ इंसदाद मुनशियात एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया। कराची के इलाके डिफेंस में गुज़िश्ता रोज डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग से जाँ बहक होने वाले 38 साला आमिर सुल्तान की नमाज जनाजा डिफेंस की मकामी मस्जिद में अदा कर दी गई है। एसएसपी महरोज कहते हैं कि डकैत छीनने की गर्ज से मकतूल के पास आए, मुज़ाहमत पर फायरिंग ने 3 फायर करके शहरी को कत्ल कर दिया। तफसीलात जानेंगे मंसूर जिया की रिपोर्ट में। चंद रुपयों की खातिर डकैतों ने एक और कराची का हस्ता बस्ता घर उजाड़ दिया। ये वाकया गुज़िश्ता रोज कराची के इलाके डिफेंस में पेश आया, जहां दिन की रोशनी में 38 साला आमिर सुल्तान को घर के बाहरी डकैती मजामत पर 2 बाइक सवार मुलजिमान ने छोटे बेटे के सामने हमेशा के लिए मौत की आगोश में पहुंचा दिया। मकतूल की नमाज जनाजा डिफेंस की मकामी मस्जिद में अदा की गई। मीडिया से गुफ्तगू में एसएसपी महरोज ने कहा कि मुलजिमान डकैती की गर्ज से मकतूल के पास आए, मजामत हुई तो मुलजिमान ने 3 फायर किए, जिससे मकतूल के सर में गोली लगी, जिससे उसकी मौत हो गई। एक ऑपरेटर को वहाँ पर जो है वो गिरा दिया था ज़मीन पे। जब उन्होंने देखा कि अब यहाँ से निकलना नामुमकिन है तो उन्होंने रेजिस्टेंस की, उसमें जो है उन पर फायर कर अपनी जान छुड़ाई, जिसमें 3 फायर किए जो हमें मौके से खौल मिले और फर्दर फिर वो जो है फायरिंग करने के बाद वहाँ से फरार। पुलिस ने वाकये की तफ्तीश शुरू कर दी, जबकि इलाके के तमाम सीसीटीवी कैमरों से भी मदद ली जा रही है। मकतूल के भाई शाकिर और छोटे बेटे अब्दुल वाहिद ने हुकाम से जल्द इंसाफ का मुतालबा किया। बस वो बच्चों को जो ना बचाने के चक्कर में उसने उसको पकड़ लिया और फिर उसने उसको नहीं छोड़ा। वो इसको मारता रहा है, वो दूसरा जो बाइक के ऊपर बैठा रहा वो इसके ऊपर फायर करता रहा। उसको इतना नीचे लिटा के इतना मारा, लेकिन फिर भी 3, 4, 5, 6 कर के इतनी आखिरी जब फायरिंग आई, इसने भी उसको अपने काबू में कर लिया। गन नीचे गिराई दी थी कि उसने उठाई और फिर कहते हैं डायरेक्ट बाबा के सर पे उठा डाली। नमाज जनाजा में जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के रहनुमा समेत अहले इलाका ने बड़ी तादाद में शिरकत की। खुर्रम शेर जमान और एडवोकेट सैफुद्दीन ने जराइम के बढ़ते वाकयात पर आईजी सिंध और वजीर दाखिला को ओहदे से मुस्तफी होने का मुतालबा कर दिया।
खबरों का सिलसिला जारी है, मगर यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। सिंध सैयद मुराद अली शाह ने शाहराह भुट्टो का अचानक दौरा किया। वज़ीर आला के हमरा सीनियर वज़ीर शर्जील नाम मेमन, वज़ीर बल्दियात सईद क़नी और मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब भी मौजूद थे। इस मौके पर मुराद अली शाह ने PDC से कहा कि ईद की छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं, काम की रफ्तार तेज करें, जाम सादिक इंटरचेंज और क़ैदाबाद इंटरचेंज जल्द मुकम्मल किया जाए। वज़ीर आला ने कहा कि अवाम की सहूलत के लिए दोनों इंटरचेंजेस को ट्रैफिक के लिए जल्द खोलना चाहता हूँ। प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने बताया कि जाम सादिक इंटरचेंज की तामीर में 3 माह लगेंगे। इस पर वज़ीर आला ने कहा कि जाम सादिक इंटरचेंज 2 माह में इंटरचेंज मुकम्मल करें। कॉजवे के करीब शाहराह भुट्टो पर ज़ेर तामीर जल्द मुकम्मल किया जाए। उन्होंने कहा कि DHA और आयशा मस्जिद जाने के लिए हल निकालें, इसकी ड्राइंग तैयार करके पेश करें। अगले 3 साल में शाहराह भुट्टो को सी पोर्ट से मुंसलिक करना है, इसकी पेश की तैयारी की जाए। KPT से शाहराह भुट्टो मुंसलिक होने से सी पोर्ट ट्रैफिक मुल्क के दीगर हिस्सों तक मौसर अंदाज में पहुंच सकेगी। वज़ीर आला सिंध ने शाहराह भुट्टो टोल प्लाजा पर टैक्स अदा किया और क़ैदाबाद इंटरचेंज पहुंचकर इंटरचेंज का मुआयना किया। मुराद अली शाह ने कहा कि क़ैदाबाद इंटरचेंज को अप्रैल के आखिर या मई के पहले हफ्ते में ट्रैफिक के लिए खोलेंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी से जामियातुल रशीद के मोहतरम मुफ्ती अब्दुल रहीम ने गवर्नर हाउस में मुलाकात की है। मुफ्ती अब्दुल रहीम ने गवर्नर सिंध को ईद की मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर उलमाए कराम की खिदमत, दीनी और समाजी उमूर और आला तालीम के फरोग पर तबादला ख्याल किया गया। कामरान खान टिसूरी ने उलमाए कराम की खिदमत और जामियातुल रशीद के तालीमी किरदार को सराहा। सिंध हुकूमत का ईद उल फित्र के बाद इजाफी किरायों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का ऐलान। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन के मुताबिक ईद की तातीलात के बाद वापस आने वाले मुसाफिरों को गैर कानूनी तौर पर इजाफी किराया वसूल करने वाली ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जिला इंतजामिया, पुलिस, नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस के इश्तराक से सख्त कार्रवाइयां जारी हैं। सीनियर वजीर के मुताबिक अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है और किसी भी बस, कोच या ट्रांसपोर्ट सर्विस को नाजायज इजाफी किराया वसूल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कराची वेस्ट थाना मोमिनाबाद पुलिस ने स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुलविस 2 मुलजिमान को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान जिया कॉलोनी के इलाके में शहरी को वारदात का निशाना बना रहे थे। गश्त पर मामूर पुलिस ने इत्तला मिलते ही बरवक्त कार्रवाई की और 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान से गैर कानूनी असलहा और मोटरसाइकिल के अलावा शहरियों से छीने हुए मोबाइल फोन और नकदी भी बरामद हुई है। मुलजिमान के खिलाफ सिंध असलहा एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। SSP के मुताबिक मुलजिमान अमीर खान और हजरत आदि जराइम पेशा हैं और 8 मुकदमात में गिरफ्तार होकर जेल जा चुके हैं। कराची के डिस्ट्रिक्ट ईस्ट पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म साइट का इस्तेमाल करते हुए दर्जनों डकैती और अगवा की वारदातें करने वाले जाली पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमान निजी डिजिटल साइट का डेटा चोरी करके कस्टमर्स को डिलीवरी के लिए राबता करते थे। मुलजिमान जाली पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर कस्टमर्स के घर पहुंचने के बाद हाउस रोबरी, अगवा और डकैती की वारदातें करते थे। SHO गुलशन इकबाल ने मुतादिद जाए वक़ुआ से मौसूल CCTV फुटेजेस की मदद से शनाख्त के बाद 2 मुलजिमान को गिरफ्तार किया। मुलजिमान से 2 30 बोर पिस्तौल, बमा एमुनिशन, मोबाइल फोन्स और मुतादिद छीनी हुई घड़ियां बरामद हुई हैं। मुलजिमान के ज़रिए इस्तेमाल जाली नंबर प्लेट लगी गाड़ी को कब्जे में ले लिया है। मुलजिमान ने दौरान इंट्रोगेशन अंदरूनों और बैरून कराची में मुतादिद वारदातें करने का इंकशाफ भी किया है, जिसकी तफसीलात हासिल की जा रही हैं। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। गिरफ्तार मुलजिमान में बिलावल खलजी और सैयद वक्कास हुसैन शामिल हैं। कराची के इलाके डिफेंस में गुज़िश्ता रोज डकैती मुजामत पर फायरिंग से शहरी के जाम बहक होने के वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक 38 साला आमिर सुल्तान के कत्ल का मुकदमा भाई शाकिर सुल्तान की मुद्दत में डिफेंस थाने में दर्ज किया गया। मुकदमा कत्ल और डकैती के दफात के तहत नामालूम मुलजिमान के खिलाफ दर्ज किया गया। मुद्दई मुकदमे के मुताबिक मकतूल भाई
عید کے تیسرے روز اپنی فیملی کے ہمراہ رشتہ داروں سے ملنے حیدرآباد جانا چاہتا تھا۔ بھائی فلیٹ سے نیچے اتر کر گاڑی کا بونٹ اٹھا کر پانی وغیرہ چیک کر رہا تھا۔ میں فلیٹ کی گیلری میں کھڑا ہو کر دیکھ رہا تھا۔ اس دوران 2 موٹر سائیکلوں پر سوار 3 نامعلوم مسلح ملزمان آئے۔ ایک موٹر سائیکل پر سوار 2 ملزمان 2 سے 3 چکر لگانے کے بعد بھائی کے پاس رکے۔ موٹر سائیکل پر پیچھے بیٹھا ملزم بھائی کے پاس گیا اور دوسرا ملزم موٹر سائیکل پر بیٹھا رہا۔ مسلح ملزمان اسلحے کے زور پر بھائی عامر سلطان سے لوٹ مار کرنے لگے۔ بھائی نے مزاحمت کی اور ملزم سے ہاتھا پائی کرنے لگا۔ موٹر سائیکل پر دوسرے ملزم نے بھائی پر فائر کیا اور بھائی سے اس کا پرس اور موبائل فون چھین کر فرار ہو گئے۔ ادھر کورنگی کریک میں گڑھے میں لگی آگ ابھی تک بجھائی نہ جا سکی۔ ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کی جانب سے پلاٹ کو بند کر دیا گیا، جبکہ کے ایم سی اور کینٹونمنٹ بورڈ کے فائر ٹینڈرز موقع پر موجود ہیں۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق آگ کی شدت کے باعث مشکلات کا سامنا تھا، اس لیے تپش کے باعث آگ بجھانے کا عمل ہفتے کو ہی روک دیا گیا۔ انتظامیہ کا بتانا ہے کہ آگ دوبارہ 100 فٹ بورنگ کی کھدائی کے بعد لگی تھی۔ واقعے کی جگہ سے ریت اور پانی کے نمونے حاصل کیے گئے ہیں۔ کیمیائی تجزیے کے بعد گیس کی نوعیت اور حجم کا معلوم ہو سکے گا۔ انتظامیہ کے مطابق اگر گیس کا ذخیرہ چھوٹا ہوا تو آگ چند دن میں خود بخود بجھ جائے گی، لیکن اگر ذخیرہ بڑا ہوا تو اسے محفوظ کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ ادھر گلشن معمار سے لاپتہ پولیو ورکر سمیت 4 لڑکیوں کی بازیابی کی درخواست کی سماعت۔ سپریم کورٹ نے پولیس کو تفتیش کے لیے 15 دن کی مہلت دیتے ہوئے تفصیلی رپورٹ طلب کر لی ہے۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں گلشن معمار سے لاپتہ پولیو ورکر سمیت 4 لڑکیوں کی بازیابی کی درخواست کی سماعت ہوئی۔ آئی جی سندھ، ڈی آئی جی ایسٹ، ایس ایچ او سائٹ، سپر ہائی وے اور دیگر افسران پیش ہوئے۔ عدالت نے پولیس کی کارکردگی پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایک شخص کی 4 بیٹیاں برسوں سے لاپتہ ہیں اور متاثرین کو ہی جیلوں میں قید کیا گیا۔ پروسیکیوٹر جنرل سندھ نے بتایا کہ ایک بچی انتقال کر گئی، دوسری نے پسند کی شادی کر لی، جبکہ تیسری لڑکی زکیہ کو پنجاب سے بازیاب کر لیا گیا۔ آئی جی سندھ نے جے آئی ٹی تشکیل دینے اور زکیہ کی مقامی عدالت میں پیشی کی اطلاع دی۔ عدالت نے کیس چیف جسٹس آف پاکستان کو ارسال کرتے ہوئے پولیس کو تفتیش کے لیے 15 دن کی مہلت دی اور تفصیلی رپورٹ طلب کی۔ صحافی فرحان ملک کی درخواست ضمانت کی سماعت 5 اپریل تک ملتوی ہو گئی۔ مقامی عدالت نے ایف آئی اے کو دوبارہ نوٹس جاری کر دی ہیں۔ کراچی میں مقامی عدالت نے صحافی فرحان ملک کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت درج مقدمے کی سماعت کی ہے۔ عدالت نے فرحان ملک کی درخواست ضمانت کی سماعت 5 اپریل تک ملتوی کر دی اور ایف آئی اے کو دوبارہ نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ عدالت کو بتایا گیا ہے کہ عید کی تعطیلات کی وجہ سے ایف آئی اے کو پہلے سے جاری کردہ نوٹس کی تعمیل نہیں ہو سکی تھی۔ واضح ہے کہ فرحان ملک کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج ہے، جبکہ ان پر غیر قانونی کال سینٹر چلانے کا بھی الزام عائد کیا گیا۔ اس سے قبل سندھ ہائی کورٹ میں فرحان ملک کے خلاف ایف آئی آر کو کالعدم قرار دینے کی درخواست پر سماعت ہوئی تھی، جہاں ان کے وکیل نے الزام لگایا تھا کہ مقدمات بے بنیاد اور بدنیتی پر مبنی ہیں۔ اب سٹی کورٹ میں درخواست ضمانت کی سماعت 5 اپریل کو ہوگی، جہاں ایف آئی اے سے جواب طلب کیا گیا ہے۔ منشیات برآمدگی کے کیس میں ملزم ساحر حسن کی درخواست ضمانت پر سماعت۔ سندھ ہائی کورٹ نے درخواست ریگولر بینچ منتقل کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ کراچی میں سندھ ہائی کورٹ کی آئینی بینچ نے منشیات برآمدگی کے مقدمے میں ملزم ساحر حسن کی درخواست ضمانت پر سماعت کی۔ عدالت نے کہا کہ یہ معاملہ ریگولر بینچ کے دائرہ کار میں آتا ہے اور اسے وہاں بھیجنے کی ہدایت کر دی۔ فاضل عدالت نے سماعت ملتوی کرتے ہوئے درخواست ضمانت کو ریگولر بینچ کے روبرو پیش کرنے کا حکم دیا اور 14 دنوں میں معاملہ حل کرنے کی ہدایت کی۔ وکیل درخواست گزار نے بتایا کہ ملزم ساحر حسن عدالتی ریمانڈ پر جیل میں ہیں اور اس پر منشیات برآمدگی کا الزام ہے۔ پولیس کے مطابق ساحر حسن کو 22 فروری کو ڈی ایچ اے فیز 6 سے گرفتار کیا گیا تھا اور اس کے قبضے سے 5 پیکٹ ویٹ گانجا برآمد ہوا تھا کہ اس کی مزید کارروائی ریگولر بینچ میں ہوگی۔ سندھ ہائی کورٹ نے ڈائریکٹر کچی آبادی اور ہیومن سیٹلمنٹ کو ذاتی طور پر طلب کر لیا۔ کاشف خان پر عہدے پر تعیناتی کے بعد غیر قانونی تبادلے اور تقرریوں کے خلاف درخواست زیر سماعت ہے۔ کراچی میں سندھ ہائی کورٹ نے ڈائریکٹر کچی آبادی اور ہیومن سیٹلمنٹ کاشف خان کو ذاتی طور پر طلب کرتے ہوئے 7 اپریل کو درخواست گزار
इमरान की तनख्वाह के रिकॉर्ड समेत पेश होने की हिदायत दी है। दरखास्त गुजार के वकील जाहिद नारेजू एडवोकेट ने बताया कि इमरान ने डायरेक्टर जनरल ग्रेड 20 की असामी पर काशिफ खान की तकर्री को चैलेंज किया है। उन्होंने कहा कि इस ओहदे के लिए पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अफसर की तकर्री जरूरी है, लेकिन काशिफ खान इस सर्विस का हिस्सा नहीं है। फिर भी 1 जनवरी 2025 को उनकी तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। दरखास्त में कहा गया है कि अदालत 12 अप्रैल 2023 को इसी तरह का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर चुकी है। दरखास्त के मुताबिक काशिफ खान ने ओहदे पर तैनाती के बाद गैर कानूनी तबादले और तकर्रियां शुरू कर दी। अदालत ने वाज़ेह किया कि अगर कोई गैर कानूनी तबादला या तकर्री सामने आई तो उसे गैर कानूनी करार देकर कार्रवाई की जाएगी। वकील ने बताया कि अदालत की जानिब से तबादले और तकर्रियों पर पाबंदी के बाद दरखास्त गुजार की 3 माह से तनख्वाह रोक ली गई है। अदालत ने काशिफ खान को अप्रैल को पेश होने का हुक्म देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने गड़ी खुदा बख्श में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरोट केनाल की तामीर की सख्ती से तरदीद की। उनका कहना था कि जुलाई में केनाल की कुछ प्रोफाइलिंग की गई थी, लेकिन जब से उसकी मंजूरी भी नहीं मिली तो तामीर कैसे हो सकती है। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सिंधी चैनल्स केनाल्स के हवाले से गलत खबरें फैला रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि ये प्रोफाइलिंग के लिए सिर्फ 200 से 400 फीट की ज़मीन तैयार की गई थी। पीपल्स पार्टी सिंध के मुफाद के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार है और कुछ भी केनाल की तामीर नहीं होने देगी। उन्होंने मजीद कहा कि मफरूज़ों पर बात न की जाए, हमारी सपोर्ट से हुकूमत चल रही है और पीपल्स पार्टी के MNAs के बगैर हुकूमत गिर जाएगी। अगर केनाल बना तो हुकूमत से अपनी सपोर्ट वापस ले लेंगे। मुराद अली शाह ने मजीद कहा कि केनाल्स की मुखालिफत की जाए, पीपल्स पार्टी की नहीं। पीपल्स पार्टी पर हमेशा इल्ज़ामात लगते आए हैं। हत्ता कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पर भी इल्ज़ाम लगा था कि उन्होंने कालाबाग डैम के लिए पैसे रखे थे। मुश्तरका मुफादात काउंसिल के इजलास के लिए कई बार खत भी लिखा और कहा भी गया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। ताहम वो भाग नहीं सकते क्योंकि आइन कहता है कि पानी के मामले पर सूबों से मुशावरत जरूरी है। वो खुद ही CCI इजलास से भाग रहे हैं। बैकडोर मुज़ाकरात का मुझे इल्म नहीं, ताहम सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर केनाल की मुखालफत की थी। सिंध का केस बहुत मजबूत है, इसलिए मैं पुरएतमाद हूँ कि ये केनाल कभी नहीं बन सकता। उन्होंने कहा कि पहले बहाना था कि सदर ने मंजूरी दी है, लेकिन अब उन्होंने भी मुखालफत कर दी। मेरी वज़ीर आज़म से दरख्वास्त है कि केनाल का मंसूबा बंद करने का फौरी ऐलान करें। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए 5 न्यूज़।